स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 18 में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपने हिंदी लिटरेचर में इतने ऊंचे उठो कविता का प्रश्नोत्तर लिखा था। आज हम हिंदी लिटरेचर में लेक्चर 18 में इसी कविता के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने इस कविता का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था। कवि ने हमें शीतल मलय पवन की तरह बहने की प्रेरणा क्यों दी है? आज जगत किन किन कुरीतियों से जल रहा है? वर्तमान को किस तरह संवारा जा सकता है? धरती को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आज आप क्वेश्चन नंबर 2 नीचे लिखी पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसको लिखेंगे। आप कविता का पंक्ति देखेंगे। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इसका आप लिखेंगे इस पंक्ति का भावार्थ। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ है कि अगर हम धरती को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं तो हमें सुंदरता के गुणों को धारण करना होगा। अपनी सकारात्मक सोच से कुरीति रूपी कुरूपता को सुंदर और आकर्षक बनाना होगा। सूरज चांद चांदनी और तारों के गुणों को अपनाकर संस्कारों और आदर्शों से धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया जा सकता है। एक बार और बच्चों ध्यान देंगे। आपका काव्यांश है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इन पंक्तियों का यहाँ भावार्थ है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ है कि अगर हम धरती को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं तो हमें सुंदरता के गुणों को धारण करना होगा। अपनी सकारात्मक सोच से कुरीति रूपी कुरूपता को सुंदर और आकर्षक बनाना होगा। सूरज चांद चांदनी और तारों के गुणों को अपनाकर संस्कारों और आदर्शों से धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया जा सकता है। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को लिखा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही कथनों के सामने सही का और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाना है। आप यहाँ देखेंगे, इसमें आपका क है, कवि हमें आसमान के समान ऊंचा उठने को कह रहा है। सही है। कवि ने धारा की नई दृष्टि से सिंचित करने की बात कही है। गलत होगा। शाश्वत जीवन का चिरंतन सत्य है। शाश्वत जीवन का चिरंतन सत्य है। इसका होगा ये सही है। कवि ने धरती को स्वर्ग जैसा बनाने की प्रेरणा दी है। ये भी आपका सही होगा। कवि कुरूप को सुंदर रूप देने की बात कह रहा है। सही। अब बच्चों, आप शब्द ज्ञान में आएंगे। यहाँ आपको समान ध्वनि वाले शब्द आपको लिखना है। यहाँ दृष्टि है, इसका आप वृष्टि लिखेंगे। समारोह है, यहाँ उभारो होगा। लाना है, आप पाना लिख सकते हैं। देश है, वेश है, इसका आप देश लिखेंगे। चिंतन है, इसका आप किंचन लिखेंगे। पोषक है, शोषक होगा। अब यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में उचित स्थान पर री की मात्रा लगाना है। यहाँ आपका दृष्टि दिया है, मृत्यु दिया है, सृजन दिया है और बष्टि दिया है। इसमें आप री की मात्रा लगाएंगे तो दृष्टि का दृष्टि होगा, मृत्यु का मृत्यु होगा, सृजन का सृजन होगा और बृष्टि का वृष्टि होगा। यहाँ गलत पर्यायवाची शब्द पर गलत का निशान लगाना है। यहाँ पवन शब्द दिया है, इसका आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका गलत पर्यायवाची पर गलत का निशान लगाना है। बच्चों, आप पर्यायवाची शब्द तो जानते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पवन दिया है, इसका आपको पर्यायवाची शब्द है अनिल। पवन का अर्थ होता है हवा, तो यहाँ अनिल है, हवा है और समीर है। इसमें आपका
ये है आपको, इसको आपको, ये आपका इस गलत है। अनल, अनल का अर्थ होता है आग, इसको आप काटेंगे। ख में धरती है, यहाँ धरा है, भू है, धरित्री है। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, आसमान, इस ऑप्शन पर आप गलत लगाएंगे। दुनिया, दुनिया का अर्थ यहाँ आवास, आवास का मतलब होता है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस घर, उसको हम आवास बोलते हैं। यहाँ जग है, संसार है, जगत, इसलिए आवास है, इस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। घ में नूतन है, इसका नूतन का अर्थ होता है नया, तो यहाँ नया है, नौ है, नवीन है। इसमें मौलिक है, मौलिक अर्थ होता है वास्तविक, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ गलत का निशान लगाएंगे, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों, आपने आज चैप्टर 1 कविता को पढ़ा, उसके प्रश्नों का उत्तर लिखा। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।